जब कराची में जुमा होता है, वीकेंड शुरू होता है, तो सारे लोग यहाँ से निकल के अपने आबाई गाँव में चले जाते हैं। पूछते थे कि गुल प्लाजा में आग लगी तो लोग क्यों नहीं थे यहाँ पे। वो इसलिए नहीं थे कि सारे अपने गाँव में गए हुए थे, उनको आने में 24 घंटे लगे यहाँ पे। सारा ईस्ट पाकिस्तान से बिहारी यहाँ पे आ रहा था, सारे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते थे, नेशनल ग्रोथ अपनी जगह पे थी। तो कराची की पॉपुलेशन को 1% बढ़ाया गया। कराची की एडमिनिस्ट्रेशन जो टोटली टेक ओवर कर लिए उन लोगों ने जिनके कराची के अंदर कोई स्टेक नहीं है, और जिस दिन काउंटिंग पूरी होगी तो ये हाथ जोड़ के कहेंगे कि अपना सुबह लेके अलग हो जाओ। तो उस जमाने में आपको पता है पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 72 में। 72 के अंदर जो सिंध की लीड थी, रूलिंग एलीट थी, उन्होंने बड़ा कॉन्शियसली इस चीज़ को डिसाइड किया कि हमने किस तरीके से जो है अपनी डोमिनेंस को बरकरार रखना है। अब उसके लिए प्रोसेस क्या था? पहला प्रोसेस तो ये था कि किसी भी तरीके से काउंटिंग जो है, सेंसस जो है आपकी फेयर नहीं होनी चाहिए। सिंध की अर्बन की सेंसस जो है उसको सप्रेस करें उसके अंदर। अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे, या मेहताब साहब बैठे हैं, 51 हो, 81 हो और बरस 92 के अंदर, ये 81 में, 62 में ये जो सेंसस हुई थी, ये सेंसस हुई थी जिस ज़माने में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं होती थी। तो उस ज़माने में जो कराची की पॉपुलेशन का जो बढ़ने का रेशो आता था वो कहीं 4% होता था, कहीं 5% होता था, कहीं 6% होता था। 72 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, जो सेंसस की गई पीपल्स पार्टी के अंडर में, तो कराची की पॉपुलेशन सिर्फ 1% बढ़ी। आप अंदाजा करो, कराची वो शहर है उस वक्त की, जब 70s की बात कर रहा हूँ मैं, सारा ईस्ट पाकिस्तान से बिहारी यहाँ पे आ रहा था, सारे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते थे, नेशनल ग्रोथ अपनी जगह पे थी। तो कराची की पॉपुलेशन को 1% बढ़ाया गया। नजर आता है कि कराची की पॉपुलेशन को अंडर काउंट किया गया। उसके बाद 2017 की पॉपुलेशन 1.7% बढ़ी है। 17 साल के अंदर जो है कराची की पॉपुलेशन 1.7, वो भी पीपल्स पार्टी ने कराई। तो ये दिस वाज अ डिलिबरेट एफर्ट थी पीपल्स पार्टी के पार्ट पे, या सिंध की एलीट कर ले पीपल्स पार्टी को, आप ना भी कहें, मतलब इस पे तो बड़ा कंसेंसस है सबका है, उसमें पीपल्स पार्टी ही नहीं है, सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, सिंध की चाहे वो नेशनलिस्ट पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टीज हो, सब में कंसेंसस है इस चीज़ के अंदर कि जो इस यहाँ पे जो लोग आए हैं, महाजिर जो हैं, उनको राइट्स को डिनाई करना है। उनको राइट्स को डिनाई करने का सबसे आसान तरीका यह है कि उनको अंडर काउंट किया जाए। क्योंकि बात यह है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है डिपेंड करता है पॉपुलेशन के ऊपर। जिसकी जितनी पॉपुलेशन होगी उसको उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगी नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में, और फिर उसके बाद उतनी ही आबादी के उससे, जैसे अंडर फंडेड बात हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन में से की बात हुई, वो भी पॉपुलेशन की बेस के ऊपर होता है। आप नेशनल इकोनॉमिक कमीशन में चले जाएं, वहाँ जब डेवलपमेंट के नाम एलोकेशन होती है वो भी पॉपुलेशन की बेस के ऊपर होती है, प्रोविंस के अंदर भी। तो कराची शहर को ना सिर्फ ये है कि अंडर काउंट किया गया, उसके जो है आपके जो फंडिंग के रिसोर्सेज हैं वो डिनाई किए गए और उनको सप्रेस किया गया। फिर उसके बाद एक और नया फिनोमेना शुरू हुआ। कुछ अर्से तक तो जब 72 के अंदर सूरत हाल डेवलप हुई थी, उसके नतीजे में एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब पिछले 17 साल से तो हम ये देखते हैं कि बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, सिंगल ट्रैक पर ट्रेन चल रही है। कराची की एडमिनिस्ट्रेशन जो टोटली टेक ओवर कर लिए उन लोगों ने जिनके कराची के अंदर कोई स्टेक नहीं है। फुट कांस्टेबल से लेकर आप चले जाएं, क्या नाम है, IG और चीफ सेक्रेटरी के लेवल के ऊपर, तो उनमें से कोई आदमी भी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है कराची का। जब कराची में जुमा होता है, वीकेंड शुरू होता है, तो सारे लोग यहाँ से निकल के अपने आबाई गाँव में चले जाते हैं। लोग पूछते थे कि गुल प्लाजा में आग लगी तो लोग क्यों नहीं थे यहाँ पे। वो इसलिए नहीं थे कि सारे अपने गाँव में गए हुए थे, उनको आने में 24 घंटे लगे यहाँ पे। तो जिस शहर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन बाहर से आ रही हो, जिसके रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके, अब ये रिसोर्सेज की बात, इस वक्त इस साल सिंध का बजट जो है 3.6 ट्रिलियन का है, यानी 3600 बिलियन का बजट है इसके अंदर। 3600 बिलियन के बजट को अगर आप उसको एनालाइज करने जाएं, इसमें तकरीबन 1000-1200 बिलियन जो है वो तनख्वाहों में और पेंशन वगैरह में जाता है। ये किसको मिलती है पेंशन तनख्वाहें? ये शहर के लोग तो मुलाजिम नहीं है उसके, उनको तो नहीं मिलती है। ये जो उनकी गाड़ियां चलती हैं, जो पेट्रोल नॉन सैलरी होता है, वो तकरीबन 500-400 बिलियन के करीब होता है, वो भी उन्हीं के पास है। ये शहर के लोग तो मुलाजिम नहीं है वहाँ पे, वो भी उनको मिलता है। डेवलपमेंट की फंडिंग के ऊपर आ जाए, कराची शहर को क्या मिल रहा है आपके सामने? कुछ भी नहीं है। 3-4 प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए, पिछले 15 साल से लेके बैठे हुए। मैं आपको गिनवाने बैठूं तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो पिछले 15 साल से 17 साल से पेंडिंग ना हो। K4 की भी बात हो रही थी। K4 2007 के अंदर कंसीव हुआ था, पहले प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करना था, उसको काम ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, नहीं किया उन्होंने। अल्टीमेटली फेडरल गवर्नमेंट को टेक ओवर करना पड़ा। S3 450 मिलियन गैलन पानी जो है हम समंदर में डाल देते हैं। कराची का समंदर तबाह हो रहा है। ये मछली जो हम खाते हैं सारी आर्सेनिक होता है, इसके अंदर सारी पॉल्यूटेड होती है सारी। 17 साल से ये प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, नहीं काम हो रहा है इसके ऊपर। अफुलेंट प्लांट थे, जो केमिकल निकलता है फैक्ट्रियों से, 4 प्लांट लगने थे कराची के अंदर, पिछले 20 साल से वो पेंडिंग पड़े हुए। अप्रूव्ड प्लांट हैं, फंडिंग आ गई थी, काम शुरू हो गया था, लेकिन बीच में रोक दिया गया। तो बात यह है, जो मकसद मेरा कहने का यह है कि वो लोग हैं जो थ्रेटन्ड फील करते हैं अपने आप को, इस तमाम जो कन्फिगरेशन बन रही है, जो बन जाएगी और जो बननी है, ये जितना भी अंडर काउंट करेंगे, एक वक्त आएगा कि काउंटिंग पूरी होगी इसकी,
और जिस दिन काउंटिंग पूरी होगी तो ये हाथ जोड़ के कहेंगे कि अपना सूबा लेके अलहदा हो जाओ, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इनके हाथों से स्लिप हो जाएगी।